हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम करेंगे मानक आशुलिपि में वैकल्पिक रेखाक्षर। तो इससे हमने किया था व्यंजन रेखा रे। ठीक है। अब उसके बाद है लय के बारे में बात करने की। तो उसके 8 पॉइंट आपको मिल गए थे। फिर भी आपको उसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो उसी प्रकार इसके है 3 पॉइंट, वन बाय वन करेंगे। तो पहले पॉइंट में कह रहे हैं कि जैसे कि लय लय से पहले स्वर हो। ठीक है। बाद में कोई पड़ी रेखा जैसे क वर्ग और मैं। जिन बच्चों के पास इसकी पीडीएफ है या फिर बुक है, उसमें आप गौर करना कि मैं के बाद न भी दिया हुआ है। ये मैंने रेड से लिखा है, इसमें ये मिस्टेक है। ठीक है। पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। जैसे कि लय से पहले स्वर। ठीक है। लय से पहले स्वर और बाद में कोई पड़ी रेखा क वर्ग और मैं। ठीक है। तो इसके बाद लय के बाद है क। तो इसकी आउटलाइन बनेगी, ये हम रेड से बनाते हैं। ये लय और ये क। ठीक है। तो ई है, जो ई का स्वर आ जाएगा यहाँ पर, इसलिए हमने लाइन भी काटी। आ है, ये आ जाएगा यहाँ पर पहले स्थान पर। का आ है, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। पर जिन बच्चों को इस पॉइंट के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता देता हूं। और इसकी जो सरल परिभाषा है, लय आमतौर पर नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है। पर इसको संविधानुसार और कुछ कुछ शब्दों में स्पष्टता लाने के लिए इसको ऊपर से नीचे की तरफ भी बनाया जाता है। उसी का पहला पॉइंट ये है। अब इसको देखना, अगर हम इसी को ये बनाते कि यहां बना रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है। ई बाद में लगेगी ले और ये का, तो ये कहां आता, इसको लाइन तो चलो काट देते। ठीक है। ये यहाँ पहला स्थान हो जाता ना इसका, तो यहाँ ई लगती और यहाँ आ और का। पर जब हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि रेखा को दुगना करना, ठीक है, तो उसमें ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। ठीक है। कि हमने इसको इलाका लिखा है कि हमने ल की लाइन को बड़ा किया है। जैसे उदाहरण आएगी आगे, तर सतर। ठीक है। टर उनमें। पर इसीलिए आगे आपको और कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इसके कुछ नियम बनाए गए हैं। वैसे ही इलाके के बाद अगला उदाहरण है आलम। इसमें क्या है, ल से पहले स्वर और बाद में कोई पड़ी रेखा, क वर्ग हो या फिर मैं रेखा हो, तो ये है आलम। तो ये इसमें जैसे ई था, तो हमने लाइन को कट करके बनाया था। तो इसमें आ है, तो लाइन से अब बनेगा ये ल और ये मैं, ये यहां आ गया बाहर की तरफ। ठीक है। ये भी ई है, जो ये भी बाहर की तरफ है। फिर है ऐसे ही उल्लेख। इसमें एक चीज और आपको क्लियर हो जाएगी। उल्लेख, ये ल से पहले कोई व्यंजन मतलब स्वर है ना, और उसके बाद कोई पड़ी रेखा, तो ये उ लेख। ये ख को कट कर दिया, ये तो यहां आ गया। ठीक है। उल्लेख, उ का चिन्ह। और ये जो ख है और ये ल उल्लेख, तो ये यहां आ गई इसकी उल्लेख। पर इसमें आप ये देखना कि एक और दो ल है, पर हमने एक बनाया है। यही करना आपको, हमको यहाँ डबल बनाने की जरूरत नहीं है। जितना आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को बनाने में, आप इसको ऐसे ले ले है ना, और ये फिर है
कंप्लीट बना के दिखा देता हूँ, कभी आप ये सोचो कि बनानी नहीं आ रही। ये जैसे कि ले और फिर ले और ये ख है ना, तो लाइन भी बड़ी बन रही है ना। और ये फिर आपको समझने में पढ़ने में कठिनाई आएगी। तो जहां भी दो भी होगे ना उसको आपको सिंगल लेना है, क्योंकि हमें इसको जब इसको ट्रांसलेट करेंगे हम ये तो नहीं लिखेंगे उ ले और ख। अगर ऐसे लिखेंगे तो आपकी शॉर्ट हैंड वीक नहीं, आपकी हिंदी वीक मानी जाएगी। फिर इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि आपकी शॉर्ट हैंड वीक है या नहीं है, उससे पहले आपकी जो ये है हिंदी वीक है, इसको सुधारना पड़ेगा। अब है जैसे कि ये मैंने न लिखा था, तो इसके बारे में अब बात करते हैं। जैसे कि उलन, ठीक है, इसमें भी इसका कोई उदाहरण नहीं दिया हुआ है, पर इसमें मैंने ये अपने आप से बनाया है। अगर ये इसमें इसको हम ऐड कर देते हैं न को, जो कि आपकी पीडीएफ में या फिर इसमें मानक आशुलिपि में ऐड है, ठीक है। तो इस पे हम देखते हैं, इसके रूल के हिसाब से चलते हैं पहले तक, है ना। ले से पहले सवर, ठीक है, बाद में कोई पड़ी रेखा, ठीक है। तो ये हम ऐसे बनाएंगे ले और ये फिर न, बनी नहीं, ये ऐसे बनेगी ऐसे, और ये इसका यहां इसका ऊ आ जाएगा तीसरे स्थान पर। क्यों? क्योंकि ये जब हम मैं के साथ जोड़ रहे हैं इसको तो ये इजीली जुड़ रहा है, पर इसको अगर न के साथ जोड़ रहे हैं तो ये कैसा बन रहा है, बिल्कुल सुविधाजनक और आसान नहीं बन रहा। पर हम शॉर्ट हैंड की ऐसी ये जो रूल है ये इसलिए लाए गए हैं कि आपकी जो सुविधा हो, आपको लाइन बनाने में एक तो पढ़ने में आसानी हो और दूसरा उसको बनाने में उससे भी आसानी हो, ठीक है। ये इसका पहला पॉइंट था, पर इसमें ये मिस्टेक थी तो ये हमने क्लियर कर ली है। आप अपने आप को इतना इम्प्रूव करो, बुक है, प्रिंट है, बाय मिस्टेक भी लग सकता है, ठीक है। और लग गया तो आपको इतना तो पता हो ना कि ये गलत है या सही है। अब आप खुद ही इसमें फर्क कर लो। हम अगर जब मैं के साथ जोड़ रहे हैं तो इजीली जुड़ रहा है, और जब इसके साथ जोड़ रहे न के साथ ऊपर से नीचे वाला ले जब जोड़ने में कठिनाई हो रही है, पर हम जब नीचे से ऊपर की तरफ ले को जोड़ेंगे जब आसानी से जुड़ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम मैं क्यों जोड़ते हैं ऐसे तो वही इसमें कठिनाई आती है ना। तो इसीलिए अब करते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में बात, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फै, भै और रै के बाद ले हो, ठीक है, और सवर हो तो ये जाएगा ऊपर की तरफ, सवर नहीं है तो ये आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये इसके कुछ उदाहरण है, फिर से कह रहा हूं, फै भै रै के बाद ले है तो और उसके साथ सवर है तो ऊपर की तरफ, अगर सवर नहीं है तो नीचे की तरफ। उदाहरण में आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फल फै के बाद है, ठीक है, और इस पे कोई सवर नहीं है ना, तो ये आएगा नीचे की तरफ। ये हो गया फै और ये हो गया ले। वैसे ही अब सवर आ गया, इस बात का ख्याल रखना। जैसे कि फैला है ना, तो ये हो गया फै और ये ला, ये यहां सवर आ गया तो ये ऊपर की तरफ जो ज्यादातर हम बनाते हैं। फिर दूसरा उदाहरण जैसे कि रेल है ना, ये अब ये मत देखना कि इस पे सवर है, इस पे सवर नहीं, हम ले पर बात कर रहे हैं, ले पर सवर है या नहीं है, ठीक है। उससे पहले वाले
पे सवर, व्यंजन पे सवर है या नहीं है उस पर बात नहीं करे, पर रूल ये है कि रे, भय और फे होना चाहिए। अब है रेल, तो रेल बनेगी अपनी, ये अपना जाएगा ऐसे, रे और ये ल, ये इसका, ये ए का सवर लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये ए का सवर, ये है जो, ये सवर यहाँ लगा है। फिर है जैसे कि रेला, तो ये ऐसे, ये रे और ये ला, ये यहाँ सवर और ये ला का सवर, ये है ना जो सवर, ये। फिर है भील, भील, तो ये भ और ये ल, तो ये है जो ई, ये यहां पर आ जाएगी ल पर। कौन सी आई है? भय की, ना कि ल पर कोई सवर है, इस बात का भी ख्याल रखो। फिर है भा लू, तो ये हो गया ऐसे, भा लू, तो ये हो गया भा और ये हो गया ऊ, भा लू। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फै, भै और रै के बाद व्यंजन रेखा ल आ रहा है और उस पर सवर है, सवर है तो ये ऊपर की तरफ, अगर सवर नहीं है तो ये नीचे की तरफ, पर ये शब्द होने चाहिए उन पर, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। अब करेंगे इसका लास्ट पॉइंट जो कि है 3 नंबर, इसमें 3 ही पॉइंट है, ठीक है। तो हम करेंगे न, ठीक है। न के बाद ल रेखा हमेशा नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है। फिर से न व्यंजन रेखा के बाद ल रेखा हरदम नीचे की तरफ बनेगी। उदाहरण के तौर पर है नीलम, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगी। हम ये जो न है या फिर पड़ी रेखा है उससे इस लाइन को तो काट नहीं सकते, तो ये यहां बनेगी और ये ल से काट देगी और ये मैं, तो ये है जो, ये यहां पर आ जाएगा इसका तीसरा स्थान, ठीक है। ये मैं करा चुका हूं, ठीक है। अगर नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा सवरों का, 2 सवरों के बीच में, 2 व्यंजनों के बीच में सवर, सॉरी। फिर है नाली, तो अब फिर से वही बात, हम इसको काट नहीं सकते, ठीक है, तो इसलिए ये ऐसे, तो हम इसको भी नहीं काटेंगे अब, तो ये हो गया इसका ना और ये हो गया ई, नाली। फिर से क्लियर कर रहा हूं, न व्यंजन रेखा के बाद ल हमेशा नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है। ये थी इसका व्यंजन रेखा ल, इसके बाद है करेंगे, उसके बाद श करेंगे, ऐसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता था तो वही बात है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका कंफ्यूजन दूर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।